हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 9 नवंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं सुरेंद्र बदायूं से, महेंद्र जैनपुर से, लक्ष्मी और रविंद्र कुमार ने। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएं। और आपको बता दें, जिन बच्चों को हमारा ई बुक लेना है तो आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है जहां से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। उस ई बुक के अंदर आप सभी को 2400 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जो सभी के सभी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। और अभी यहाँ पर आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके लिए आप सभी को डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करना है। डिस्काउंट कोड है देव30। जैसे ही आप देव30 लिखकर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 30% का आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा जिसे आप ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और यहाँ पर आपको बताना है एक कंप्यूटर के भीतर एक मार्ग जो हार्डवेयर घटकों के बीच डेटा वहन करता है उसे डैश कहा जाता है। कैरियर सिग्नल, डेटा बस, डिजिटल सिग्नल या एनालॉग सिग्नल। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? एक कंप्यूटर के भीतर एक मार्ग जो हार्डवेयर घटकों के बीच डेटा वहन करता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब करना है सभी को। यहां पर होगा, उसे कहते हैं डेटा बस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डेटा बस आपका राइट आंसर होगा। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आप सभी बताएंगे निम्न में से कौन सा स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कुंजी है। यहां पर स्लाइड शो करना है तो स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? F4, F5, F6 या F7? अगर आप स्लाइड शो करना चाहते हैं तो इसकी क्या शॉर्टकट कुंजी होती है? तो इसका जवाब होगा F5, यानी कि आप F5 से स्लाइड शो कर सकते हैं। स्लाइड शो आप कहाँ करते हैं? या तो आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में या फिर आप पावर पॉइंट में, यानी कि आपका जो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है वहां पर आप स्लाइड शो कर सकते हैं। ठीक है, जिसके शॉर्टकट की F5 होती है। जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आते हैं, यहाँ पर अगर आपने कोई भी स्लाइड बनाई है और इसको आप शो करना चाहते हैं तो या तो आपको सीधे F5 प्रेस करना होगा। जैसे ही F5 प्रेस करते हैं आपकी स्लाइड शो होना स्टार्ट हो जाती है। अगर कभी आपसे पूछें कि कौन से मेनू में जाकर के आप स्लाइड शो कर सकते हैं तो सिंपल आप स्लाइड शो वाले मेनू में आएंगे। यहाँ पर देखिएगा स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड का ऑप्शन है और इसके आगे F5 लिखा गया है, यानी कि F5 से भी आप कर सकते हैं और स्लाइड शो मेनू में जाकर के भी आप स्लाइड को शो करा सकते हैं। यहीं से एक और क्वेश्चन आता है कि अगर आप करंट स्लाइड को शो करना चाहते हैं, मीन्स जिस स्लाइड पे आप वर्क कर रहे हैं वहीं से स्लाइड को स्टार्ट करना चाहते हैं, स्लाइड शो शुरू करना चाहते हैं, तो नीचे आपको मिलेगा स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट F5 होता है। तो यह ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका जो स्लाइड होगा वो जिस स्लाइड पर आप वर्क कर रहे हैं वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अधिकांश आपसे पूछते हैं, अगर आपसे पूछे स्लाइड शो की तो F5, करंट स्लाइड शो करना है तो शिफ्ट के साथ में F5 फिर आपको बताना है, शिफ्ट के साथ में F5। पाठ आधारित दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? बताइएगा, पाठ आधारित दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो यहां पर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट आप तैयार करते हैं जैसे कि आपका रिज्यूमे हो गया, कोई बायोडाटा हो गया, कुछ आप कोई लेटर लिख रहे हैं, ये सारे का सारा जो काम होता है ये कहाँ पर होता है? वर्ड प्रोसेसर में होता है, यानी कि वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में होता है, जिसमें आपका MS वर्ड हो सकता है, आपका लिब्रे ऑफिस राइटर हो सकता है। तो ये सभी आपके क्या है? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, वर्ड प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कट, कॉपी और पेस्ट कहां पर स्थित होते हैं? यहां से भी काफी प्रश्न आते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट की कमांड किस मेनू में होती है ये आपको बताना है।
और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप सभी भाई क्लास को एक बार शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और आज की इस क्लास का पीडीएफ भी आप सभी के लिए अवेलेबल होगा। पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसके लिए आप सभी को ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी सर्च करना है, इसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और यहाँ पर फिर आपको जाना होगा स्टडी मटेरियल में। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल में आपको आज का ये पेपर मिल जाएगा और कल वाला भी हमने इसी में अपलोड कर दिया था, जिससे आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब करना है, क्या होगा? ऑप्शन बी एडिट मेनू में होता है। ठीक है, एडिट मेनू से भी काफी प्रश्न आते हैं, तो सभी को ध्यान रखना है। कट, कॉपी और पेस्ट एडिट मेनू में होता है। शॉर्टकट की भी सभी को ध्यान रखना है, जैसे लिब्रॉक्स राइटर में ही आ जाते हैं, एडिट मेनू में आपको दिखाते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कट, कॉपी और पेस्ट। अभी आप देख रहे होंगे कट और कॉपी हाईलाइट नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ कुछ लिखा नहीं है। जैसे ही आप कुछ लिखते हैं यहाँ पर, अगर आप इसको कट या कॉपी करना चाहते हैं तो अब आप यहाँ से कर सकते हैं। देखो हाईलाइट हो गए हैं। तो कट की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स, कॉपी की कंट्रोल सी, पेस्ट की कंट्रोल वी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी एडिट मेनू में। ठीक है, एडिट मेनू में आपको कट, कॉपी और पेस्ट की कमांड मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है कंट्रोल बी से क्या होता है? सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को समान फॉन्ट में बड़े आकार में बदल देता है, लाइन ब्रेक करता है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करता है, टेक्स्ट को इटैलिक करता है। कंट्रोल बी से क्या होगा? बोल्ड होगा, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करता है कंट्रोल बी से। कंट्रोल अगर आई प्रेस करते हैं तो टेक्स्ट आपका इटैलिक हो जाता है। कंट्रोल यू से आप टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। अंतिम परिवर्तनों को हटाने या बदलने के लिए डैश प्रयोग होता है। अंतिम परिवर्तनों को हटाने या बदलने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? फाइंड एंड रिप्लेस का, अंडू का, रेडो का या कैंसिल। तो अगर आपने कोई भी कार्य किया और उसको आप चेंज करना चाहते हैं, मीन्स हटाना चाहते हैं या उसको डिलीट करना चाहते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अंडू करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, अंतिम परिवर्तनों को हटाने के लिए आपको अंडू करना पड़ता है। अगर आपसे पूछें कि अंडू की कमांड किस मेनू में मिलती है, तो आपको आना है व्यू मेनू में, सॉरी आपको आना है एडिट मेनू में और यहाँ पर आपको मिलेगा अंडू। देखिएगा यहाँ पर आपको अंडू का मिलेगा, इसके बाद रेडो का मिलेगा और रिपीट का मिलेगा। ठीक है, तो रिपीट का अक्सर आपसे शॉर्टकट की पूछते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वाई होता है। यहाँ पर जो भी आप लिखते हैं उसको दोबारा से रिपीट कर देगा। अंडू यानी कि ये डिलीट कर देगा, लास्ट एक्शन जो भी आपने किया होगा उसको डिलीट कर देगा। कंट्रोल जेड इसका शॉर्टकट की होता है और रेडो का कंट्रोल वाई होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है सिम का पूरा नाम। बी आर का फुल फॉर्म बताइएगा, बी आर का पूरा नाम क्या होता है? बी आर का मतलब क्या होगा? वर्चुअल रियलिटी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, वर्चुअल रियलिटी आपका राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई कैसे बढ़ाएं? अगर आप सेल की चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस आल्ट, आल्ट प्लस राइट एरो, शिफ्ट प्लस राइट एरो, नन ऑफ द अबव। और ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर आप सेल की चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अल्ट के साथ में राइट एरो प्रेस करना पड़ेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं, यहाँ पर अगर इस कॉलम की चौड़ाई या सेल की चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं तो अल्ट के साथ में राइट एरो प्रेस करेंगे, तो आप देख रहे होंगे आपका जो सेल है उसकी चौड़ाई बढ़ रही है। कम करना है तो लेफ्ट एरो आपको दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? आपको बताना है बिटकॉइन के फाउंडर कौन है। बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतोशी नाकामोटो बिटकॉइन के फाउंडर हैं। फेसबुक लाइक क्या है? फेसबुक लाइक क्या है? थंब अप, थंब डाउन, बॉथ या इसमें से कोई नहीं।
ऑप्शन पहला हो जाएगा थंब अप। ठीक है, फेसबुक लाइक क्या है, थंब अप, आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन काफी बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है और आज भी एग्जाम में पूछा गया है। टेलीग्राम के फाउंडर कौन है? हमने आप सभी को फाउंडर्स नेम पढ़ा दिए हैं ऑलरेडी, वहां पर बहुत सारे फाउंडर्स नेम हमने आपको बताए हैं, तो आप उसको भी पढ़ लेना। एक से दो क्वेश्चन वहां से भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर टेलीग्राम के फाउंडर पूछे गए हैं, क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पावेल डुरोब। ये है टेलीग्राम के फाउंडर या खोज करता है। आपको बताना है फोर्ट्रान की फुल फॉर्म क्या होती है। फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगी? फार्मूला ट्रांसलेशन हो जाएगा, इसका पूरा नाम होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। आरडीएस का फुल फॉर्म बताइएगा, आरडीएस का पूरा नाम क्या होता है? रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, रिमोट डिजिटल सर्विसेज, रैंडम डेस्कटॉप सर्विसेज, या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज होता है आरडीएस का पूरा नाम। राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की आप लोग बताएंगे। तो राइटर प्रोग्राम में क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की कंट्रोल यम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी है कंट्रोल यम। इससे क्या होगा, जो भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की होगी वो क्लियर हो जाएगी एक ही बार में। तो क्लियर फॉर्मेटिंग अगर आपको करना है, कंट्रोल यम भी आप प्रेस कर सकते हैं। राइटर में वर्ड काउंट विकल्प किस मेनू में होता है? वर्ड काउंट विकल्प आपको कहां पर मिलता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, टूल्स मेनू में। जब आप लिब्रियोफिस राइटर में आते हैं, यहाँ पर आपको टूल्स मेनू में जाना है और यहाँ टूल्स मेनू से आप वर्ड काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा वर्ड काउंट का विकल्प है, जहां से आप वर्ड काउंट कर सकते हैं, कितने वर्ड आपने लिखे हैं, कितने कैरेक्टर हैं आपके। ठीक है, कितने कैरेक्टर आपके स्पेस के साथ में हैं, कितने आपके स्पेस के बिना यानी कि एक्सक्लूडिंग स्पेस हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें मिलेगा टूल्स मेनू के अंदर। राइटर में साइड बार को हाइड व अनहाइड करने की शॉर्टकट की बताइएगा। साइड बार को हाइड करना है या अनहाइड करना है, क्या होगा, कंट्रोल के साथ में F5 प्रेस करना होगा। देखिए ये साइड बार आपको दिख रही होगी राइट साइड में, ये लिब्रियोफिस में साइड बार होती है, आप इसको हटा भी सकते हैं। इसके लिए आपको आना होगा व्यू मेनू में, यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल F5 एक शॉर्टकट की भी आपको दिख रही होगी और ये कमांड है आपकी व्यू मेनू के अंतर्गत। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये साइड बार आपको यहाँ से अब नजर नहीं आएगी, यहाँ से अब हट चुकी है। इसको वापस लाना है तो कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करना पड़ेगा। तो कंट्रोल F5 से आप साइड बार को हटा भी सकते हैं और उसको लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो आई हाइड और अनहाइड की शॉर्टकट की हो जाएगी फिर कंट्रोल F5 साइड बार को। राइटर में बुलेट्स एंड नंबरिंग विकल्प किस मेनू में मिलता है? बुलेट्स एंड नंबरिंग का विकल्प आपको कहां पर मिलेगा? फॉर्मेट मेनू में। ऑप्शन आपका होगा बी, फॉर्मेट मेनू। लिब्रियोफिस में हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? हेल्प की शॉर्टकट की आपको बतानी है लिब्रियोफिस में। सभी जवाब करेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो सिंपल सा है, F1 इस्तेमाल करते हैं हेल्प के लिए। राइटर में न्यू टेम्पलेट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? न्यू टेम्पलेट ओपन करना है तो क्या शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करेंगे? तो टेम्पलेट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और एन। ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए अगर आपको नया टेम्पलेट लेना है, फाइल पे आएंगे, यहाँ पर देखिएगा टेम्पलेट, कंट्रोल शिफ्ट एन इसके शॉर्टकट की होती है। बस यहाँ आपको क्लिक करना है, आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट नजर आएंगे जहां से आप अपना टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको लेना है उस पर आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो वो टेम्पलेट हमारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसके बाद में इसे आप एडिट कर सकते हैं। तो टेम्पलेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और एन होती है। राइटर में हेडिंग 1 स्टाइल लगाने की शॉर्टकट की क्या होगी? हेडिंग 1 अप्लाई करना है तो कौन से शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल 1, हेडिंग 1 कंट्रोल 1, हेडिंग 2 कंट्रोल 2, हेडिंग 3 कंट्रोल 3। तो यहाँ पे कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 और कंट्रोल 3 आप सभी को ध्यान रखना है। हेडिंग 1 पूछा है तो कंट्रोल 1 आपका हो जाएगा राइट आंसर।
राइटर में अधिकतम जूम साइज कितना होता है? अधिकतम जूम साइज हमने कई बार आपको पढ़ाया है, बताया है। तो मैक्सिमम जूम आप कितना कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में? 600%, ऑप्शन बी होगा 600%। मिनिमम कितना कर सकते हैं? मिनिमम 20% कर सकते हैं। राइटर में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? हाइपरलिंक आप किस शॉर्टकट की से इंसर्ट कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो क्या होगा? कंट्रोल के साथ में के आपको प्रेस करना होता है। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं, किसी भी टेक्स्ट पर अगर आप हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लिया हमने इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है और इस पर हमें हाइपरलिंक लगाना है, कंट्रोल के हम प्रेस कर सकते हैं। किस मेनू से अगर आपसे पूछें तो मेनू आपका इंसर्ट होगा। इंसर्ट मेनू में आप जाकर के हाइपरलिंक यहाँ से डाल सकते हैं या कंट्रोल के प्रेस कर सकते हैं। अब देखिएगा हाइपरलिंक का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको URL देना है। अगर आप किसी वेबसाइट या कोई वेब पेज आप लगाना चाहते हैं तो उसका URL आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप कोई अपने कंप्यूटर का ही पेज या कोई डॉक्यूमेंट आप इसमें अटैच करना चाहते हैं एज ए हाइपरलिंक, तो आपको डॉक्यूमेंट पे जाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से आप पाथ सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी फाइल को अटैच कर देंगे। जैसे मैंने इस फाइल को यहाँ पर ओपन कर दिया है एंड इसके बाद ओके करते हैं, तो अब आपने देखा यहाँ पर हाइपरलिंक आ चुका है। और बाय डिफॉल्ट जब आप हाइपरलिंक लगाते हैं तो इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाता है, इसका कलर ब्लू हो जाता है। ये बाय डिफॉल्ट अपने आप हो जाता है। बाकी इसे चेंज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो एक कलर हटा भी सकते हैं, कोई और कलर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इस अंडरलाइन को भी गायब आप कर सकते हैं। देखो इसको मैंने हटा दिया तो अंडरलाइन, सॉरी इसको बोल्ड है, ये अंडरलाइन भी हट गई है ना, बट अभी भी इसमें हाइपरलिंक लगा हुआ है। तो यहाँ पे कंट्रोल के आपका राइट आंसर होता है। जिस गति से डेटा को मुख्य मेमोरी से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है, जिस पर डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, उसे कहा जाता है। डेटा ट्रांसफर रेट, बाइट, बस या इसमें से कोई नहीं। 24 का आपको जवाब करना है। इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन पहला, डेटा ट्रांसफर रेट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास भी बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को समय समय पर मिलते रहें। और इस क्लास का PDF आप सभी को हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, या फिर आपको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है CCC YFHD और उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल में आज का ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।